किसी भी देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान यानी वोट बहुत जरूरी है। तो ये जब जिम्मेदार समझाते हैं शहर के, तो जाहिर सी बात है लोगों को समझ में आता है। हालांकि सभी जानते हैं कि मतदान करना चाहिए, लेकिन आज आईएमए फिरोजाबाद द्वारा एक मानव श्रृंखला के बनाकर समझाया गया, अपील की गई कि मतदान क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले आईएमए की प्रेसिडेंट से जानना चाहेंगे, मैम मतदान क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपको ध्यान दिलाता है कि आप किंग मेकर हैं, आपके देश का राजा कौन हो आप चुन सकते हैं। तो इस भावना से अपना ये कर्तव्य पूरा करना चाहिए और उसके बाद फिर हमें तब अपने अधिकारों के लिए मांग करनी चाहिए सरकार से। आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का मैसेज देंगे? देखिए, आज आईएमए के द्वारा मतदाता जागरूक अभियान यहाँ पे चलाया जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि हम सब लोग ये चाहते हैं कि हमारा देश का विकास हो और हमारा लोकतांत्रिक देश है। इसको मजबूत करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो हम लोग मतदान के लिए जागरूक करें सब आम आदमी को कि सब लोग आगे बढ़ के आए, और दूसरा हमारा प्रत्याशी कैसा हो हमारी, जो कि हमारे देश को मजबूत कर सके और हमारे देश के विकास के लिए आगे सोच सके, उसकी एक सोच हो, उसकी एक थीम हो कि हम देश को मैं ऐसे आगे ले जाऊंगा, ऐसे प्रत्याशी को हम चुने। अक्सर देखा जाता है कि मतदान के समय महिलाओं का प्रतिशत अब तो ठीक होने लगा, पहले बहुत कम रहता था। महिलाएं कहती थी क्या जाएं लाइन में लगेंगे, लेकिन आज आप लोग सब महिलाएं एकजुट होकर आगे आई हैं और मतदान की अपील कर रही हैं। और इसी वजह से ये प्रोग्राम किया गया था, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसमें प्रतिभागी बने और ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। महिलाओं से क्या कहें? जैसे कहा जाएगा पहले मतदान करें, बाद में कोई और अन्य कार्य करें। आप तो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं, जहां तक मुझे पता है, तो क्या अपील करेंगी युवाओं से, युवतियों से, वोटर्स से? देखिए, क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है, इसलिए हमारा जो यूथ वोटर्स है और खासकर महिलाएं, श्रमिक, क्योंकि हमें केवल एक वर्ग के लिए नहीं, हमें सबके लिए आह्वान करना है कि हम सब उस दिन घर से बाहर निकले और जो हमारा अधिकार है, क्योंकि हम अधिकार और कर्तव्यों की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन जब इस महापर्व का दिन आता है तो हम बहुत सारी चीजों को लेकर के घर से बाहर नहीं निकलते। तो हमारा आह्वान यही है कि हम घर से बाहर निकले और अपने जो हमें ये अधिकार दिया गया है उस अधिकार का पूरा वहां पर प्रयोग करें, इसी आह्वान को लेकर। बिल्कुल। वहीं अगर हम बात करें कि यहाँ पर डॉक्टर गौरव अग्रवाल जी हैं, वैसे तो ये तमाम ऑपरेशन करते हैं, लेकिन अब युवाओं को भी जागरूक करेंगे, ये भी एक ऑपरेशन छेड़ा। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मैं कहना चाहूंगा कि अगर हमारा कुछ अधिकार है तो उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। अगर हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे यहाँ की सड़क अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही है, तो क्यों ना पहले हम अपने अधिकार का प्रयोग करें, जो हम ये कह सके। हमें कहने से पहले अपनी इस उंगली पे एक स्याही का निशान चाहिए, तब हम कहने के अधिकारी हैं कि हमें ये सुविधा चाहिए। अगर हमने वोट ही नहीं डाला तो वास्तव में हम अपने अधिकार को मांगने के लिए बिल्कुल निष्पक्ष रूप से नहीं कह सकते हैं। तो मेरा मानना है सभी लोगों को वोट जरूर डालना चाहिए, जो वयस्क है, चाहे वो युवक है, चाहे वो युवती है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है। इन सब बातों से अलग हटके एक निष्पक्ष सरकार चुननी चाहिए, जिसके लिए हमें मानना पड़ेगा कि इस अलग को जगाए रखना जरूरी है। तो हम जो आईएमए की मुहर हमने बनवाई है, इसको लाल रंग के स्टाम्प से हर कागज पे छपवाएंगे। ये एक पर्चा कई लोगों के पास पहुंचता है, सबसे पहले मरीज के पास, फिर उसके रिश्तेदारों के पास, फिर केमिस्ट के पास। तो हम समझते हैं एक पर्चा 10 लोगों के पास पहुंचता है। जब वो 10 लोगों के पास पहुंचता है और एक महीने में अगर एक डॉक्टर 200, 500, 1000 पर्चे ऐसे लिखेगा, तो 10 गुने होके एक महीने में ही वो काफी ज्यादा हो जाएंगे। हम लोगों के 150 डॉक्टर्स हैं, तो हम समझते हैं हम पूरे फिरोजाबाद में अलग जगह देंगे कि मतदान जरूर करें। बिल्कुल। लोगों को आप, मरीजों को सेवाएं देते हैं, लंबे समय से दे रहे हैं। मरीजों को सेवाओं के साथ साथ अब लोकतंत्र में भी आप लोग सहभागिता निभा रहे हैं, कैसे मन में ख्याल आया? देखिए, एक तो बात सबसे पहली ये है, मतदान का जो अर्थ है, मत का दान, ये भी एक तरीके का बहुत बड़ा दान है, जो हम लोगों का दायित्व भी है, कर्तव्य भी है और अधिकार भी है, जिसके द्वारा हम सभी लोगों को जागरूक होना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़े और अपनी स्वेच्छा से लोकतंत्र में हम अपनी जो मन के हिसाब से जो भी वो है प्रत्याशी, लोकसभा का या विधानसभा का प्रत्याशी, उसको चुने। यही मैं कहूँगा इस आपके माध्यम से कि जो आईएमए ने आज एक बहुत बढ़िया एक प्रोग्राम किया है और इसमें एक स्टाम्प भी लगाई है। और मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में भी मैं जितने भी वो होते हैं पर्चे ओपीडी के, सब में यही प्रयास करूंगा कि उसके माध्यम से, क्योंकि अस्पताल में मरीज कम से कम 2000-2500 तक आते हैं रोज,
तो सब लोगों में जागरूकता फैलेगी, उनको कहीं ना कहीं एक बार निगाह जाएगी और उस पर वो जागरूक होंगे। और ये बहुत अच्छा प्रयास है जो IIMA ने किया है, इसलिए धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल। सर, अक्सर देखा जाता है कि मतदान का समय आता है, लोग जात पात धर्म देखकर मतदान करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? नहीं, ऐसा इस तरह जैसे अभी हमने शपथ ली है सब लोगों ने IIMA स्वीप के तत्वावधान में, इससे मैसेज ये जाएगा कि जात धर्म से मतलब नहीं है। आप अपने यहाँ का जो भी आप नेता है, आपका सब उस तरह के गुण आप अपने स्तर से क्या गुण उसके देख सकते हैं, उसके आधार पर देखें। और जो ये पहल है, ये हम लोग सरकारी में भी जैसे ये मोहर लगा के, मोहर लगाने से एक कागज पर हमने लगा दिया, उसके बाद हमारा प्रयास ये होगा जो सलाह हम दे रहे हैं दवाई के लिए, उस दवाई के साथ एक सलाह ये भी जोड़ेंगे, उसके मरीज के साथ कोई साथी आ रहा है कि भैया आप वोट जरूर दें, ताकि स्वास्थ्य का स्तर, एक अच्छी सरकार चयनित हो गया है और स्वास्थ्य का स्तर जिस तरह से बढ़ जा रहा है, आजकल इतने मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इतनी सुविधाएं चल रही हैं, इन सुविधाओं में बहुत ज्यादा इजाफा हो, तो हम मरीज के साथ ही मोहर का अच्छा है, ये बहुत अच्छी पहल है। हम अपने CMO से भी बात करेंगे, हम अपने CMO महोदय और प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे, इसमें कोई बात नहीं है, हर एक में मोहर लगाएंगे। मोहर के साथ साथ जो भी मरीज के साथी आ रहा है उसको हम पर्सनली मोहर के अलावा भी बताएंगे, क्योंकि ये है कि एक बार जो मरीज बीमार होता है वो अगर ठीक होता है तो उसके दिमाग में एक ख्याल भी आगे आता है कि अरे डॉक्टर साहब ने एक सलाह दी थी, कम से कम एक एहसान ये भी चुकाएं, अब तो वोट डालना ही है हमें। तो इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा और जो हमारे द्वारा ठीक होंगे मरीज वो और भी प्रचार करेंगे। उनसे अनुरोध करेंगे कि कृपया मतदान प्रतिशत बढ़ाएं, जैसा कि अच्छे एजुकेटेड कंट्री में इतना मतदान प्रतिशत होता है, हालांकि पहले से कुछ साल में बढ़ा है, पर हमारी कोशिश रहेगी कि कम 100%, 90 से 100% हो, तब अच्छी सरकार का चयन हो सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैम, एक खास सवाल आपसे जानना चाहूंगी। आपने एक बात कही थी, मुझे याद है, मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट को जो मतदान नहीं कर रहे उन पे फाइन लगाना चाहिए। हालांकि तो ये क्या बात थी वो? मतलब एक जिम्मेदार नागरिक होना सबका कर्तव्य है। अब हमारे देश में अब जैसे हेलमेट लगाना हमारा कर्तव्य है कि हम सड़क पे जा रहे हैं, हमें हेड इंजरी नहीं होगी, ये सिर्फ पर्सनल हमारे फायदे के लिए है। लेकिन ऐसे काम के लिए भी जब सरकार जुर्माना लगाती है तभी हम मानते हैं। तो इसलिए मेरे दिमाग में आया कि ऐसा भी होना चाहिए कि मतदान करना, अगर कोई मतदान नहीं करता है तो उस पर जुर्माना लगे, क्योंकि आप जिम्मेदार नागरिक होना आपका कर्तव्य है और उसके बिना आपको नागरिकता देश की मिल रही है, देश इतनी प्रगति कर रहा है, आप उसमें अपनी भागीदारी नहीं निभाना चाहते तो आपको उसका जुर्माना तो मिलना ही चाहिए। इतने बिजी शेड्यूल में आप लोग इस तरह के प्लान बनाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, यूं कहूं कि समाज सेवा कर रहे हैं एक तरफ से। वैसे तो आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर ही रहे हैं, इसमें भी आगे बढ़कर आ रहे हैं, कैसे कर पाते हैं? मल्टीटास्किंग, दिमाग में कुछ होता है, जल्दी करते हैं और इस काम के लिए हम आप जैसे लोगों से बहुत ज्यादा सहायता भी लेते हैं, बहुत ज्यादा सहयोग भी लेते हैं। और आपकी क्या मतलब किस तरीके से प्रोग्राम को करना चाहिए, क्योंकि हम लोग यूज्ड टू नहीं है इन प्रोग्राम्स के, तो आप लोग जैसी सलाह देते हैं उस हिसाब से हम करते हैं, सीखते हैं आपसे। आज यहाँ पर कितने मतलब कुछ छात्र छात्राएं भी रहे? हाँ, छात्र छात्राएं थी, वो उन्होंने NSS की छात्राएं भी थी और कुछ डिग्री कॉलेज की छात्राएं थी जो अब नई मतदाता बनी है, तो उन लोगों के लिए भी जागरूकता का कार्यक्रम किया गया था, स्वीप के द्वारा उन्हें इनवाइट किया गया था यहाँ पर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पूरे IIMA की टीम थी, यहाँ पर सभी वरिष्ठ चिकित्सक थे। अगर मैं कहूँ LK गुप्ता जी ये बच्चों के विशेषज्ञ हैं, वहीं आपसे कहें डॉक्टर नवीन जैन CMS है, इनका कार्यभार तो सभी ने देखा है। महिलाओं के लिए किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं है। सौसैया जिला अस्पताल की अगर बात करें, वहीं डॉक्टर पूनम अग्रवाल जो कि महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा कहें गर्भवती महिलाओं के लिए बेहतर इलाज की बात करती हैं, बेहतर ऑपरेशन की बात करती हैं, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की बात करती हैं, वो देती भी हैं ओम हॉस्पिटल में। वहीं तमाम और महिलाएं हैं, समाज सेविका भी हैं, कल्पना राजौरिया जी मुझे आप दिखी नहीं, डॉक्टर रेणु गुप्ता जी हैं, तो तमाम लोग हैं। आप क्या संदेश देंगी, क्या कहना चाहेंगी? स्वीप का जो आज कार्यक्रम IIMA के सौजन्य से हुआ है, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगी IIMA की पूरी टीम को, साथ ही अध्यक्ष महोदया जो डॉक्टर पूनम गुप्ता जी हैं, पूनम अग्रवाल जी, इन्होंने बहुत ही सहयोग किया, कई आयोजन करवा रही हैं। देखिए, स्वीप की टीम जो मतदाता जागरूकता का अभियान चल रहा है वो पूरे देश के लिए है और एक मतदाता के रूप में, एक नागरिक होने के रूप में हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम वोट करें। हम वोट करते हैं तो हम एक सही सरकार चुनते हैं और उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमने सोचा था वैसा वो हमें सुविधाएं मुहैया कराएगी। लेकिन जब हम वोट ही नहीं डालते और
फिर हम घर में बैठ करके ये कहते हैं कि हमें ये शिकायत है, अमुक शिकायत का हमारा समाधान नहीं हो रहा, तो ये कहीं ना कहीं निराधार होता है। और जैसा कि अभी आपने भी रिपीट किया था, मैडम ने एक बात कही थी कि जो वोट नहीं करता उसे फाइन लगना चाहिए। ये मैं भी मानती हूँ कि जितने भी लोग हैं उनको, क्योंकि जब आप अपने सारे अधिकार जानते हैं तो कर्तव्य का पालन कराने के लिए क्यों हमें फोर्सफुली कहना पड़ता है। मतदाता जागरूकता अभियान हम इतने बड़े बड़े स्तर पे चला रहे हैं कि आप समझ नहीं पा रहे कि आपको वोट डालना है। समझने के बावजूद अगर आप उदासीनता दिखाते हैं और आप अधिकार पूरे प्रयोग कर रहे हैं तो ये गलत चीज है। या तो उनके जो अधिकार हैं उनको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए, अन्यथा उन पर कोई फाइन लगाने का प्रावधान हो जाना चाहिए। ऐसा हम भी समर्थन करते हैं। बाकी ये है कि अपनी तरफ से जो आज का सिनेरियो है उसमें हम सबसे अनुरोध करते हैं कि आइए और वोट डालिए। क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट। जी जी जी। हाँ। ऐसे ही हमारे मतदाता जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, ऐसे ही हमारे मतदाता सब जागरूक होना चाहिए। जब स्वतंत्र सरकार हम तभी चुन सकते हैं जब खुद को हम वोट डालेंगे। और पूर्ण सरकार बनाना चाहिए। हमारी जनता से ये अपील है, जैसे मतदान का प्रयोग हम सबको करना चाहिए। जैसे एक वोट से हमारे सरकार हिल गई थी अटल जी की, 13 दिन की सरकार चली। जैसे एक वोट से सरकार हिल गई थी, सांसद की कमी पड़ी थी, तो हमारे एक वोट कम पड़ गया सांसद का, तो हमारी सरकार चली गई अटल जी की। ऐसे ही हमारा मतदान स्वतंत्र मतदान को ऐसा प्रयोग करना चाहिए जो कि स्वतंत्र लोग हम चुन सके। कि बहुत ही अच्छी प्रयास है IMA का, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फिरोजाबाद की अध्यक्ष डॉक्टर पूनम अग्रवाल जी का जो प्रयास है काफी सराहनीय है। और मेरी अपील है कि जो वोट ना करे, जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसको ना मिले, क्योंकि बहुत ही मेहनत कर रहे हैं हम लोग, वोट डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो सुनते ही नहीं है, वोट के लिए घर से निकलते ही नहीं है। मेरी अपील है कि ऐसे लोगों का जो सरकारी योजना है उनसे वंचित किया जाए। और मैं देख रहा हूं कि IMA पहली बार इतना बड़ा काम कर रहा है। अभी उनका प्रयास है कि घर घर जाकर लोगों को उत्साहित करेंगे, वोट के लिए प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब नए रूप में होटल तुलसी पैलेस फुल वातानुकूलित एवं इंडियन चौका रेस्टोरेंट, जिसमें भारतीय लजीज जायकेदार शुद्ध व्यंजन पारिवारिक माहौल में उपलब्ध है। शहर के बीचों बीच रानीवाला कंपाउंड में होटल तुलसी पैलेस, जिसमें फुल AC रूम, बैंक्वेट हॉल के अलावा शादी विवाह, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, महिला संगीत, रिंग सेरेमनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि अन्य कार्यक्रमों हेतु कैटरिंग खाने सहित किफायती दरों पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ स्पेशल इंडियन चौका थाली के साथ पधारें। हमारे यहाँ 5 स्टार होटल के सीनियर शेफ खिलाएंगे आपको खाना। संपर्क करें रिसेप्शन मैनेजर से। मोबाइल नंबर 9058366576।